हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 1.3 बताएंगे। एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन समाहित हैं। 5 marks are awarded for every correct answer. 5 marks are awarded for every correct answer. प्रत्येक सही आंसर के लिए 5 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करने पर 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। ये जो क्वेश्चंस इसके बारे में बताया गया है, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 10। 5 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, और क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने पर 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो मोहन जो है, मोहन गेट 4 करेक्ट, 4 करेक्ट आंसर करता है 4 एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, और 6 आंसर वो इनकरेक्ट कर देता है। व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर क्या होगा। तो हम पहले करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। करेक्ट आंसर करने पर उसको टोटल कितने मार्क्स मिले। लिखेंगे यहां स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर। इसने 4 क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, तो 4 × 5, 4 5 कितना हो रहा है यहाँ 20 मार्क्स। कितने मार्क्स उसको मिले? 20 मार्क्स। और स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स दिए जाते हैं? उसने 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट कर दिया है, तो 6 × -2, क्योंकि वो जो इनकरेक्ट किया है उसके लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो 6 × 2 = 12, यहाँ आ रहा है -12 मार्क्स। तो इसका टोटल स्कोर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मोहन का टोटल स्कोर। हम यहाँ लिखेंगे टोटल स्कोर इक्वल, जब टोटल पूछा गया है तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, करेक्ट वाले को भी और इनकरेक्ट वाले को भी। तो 20 + -12 प्लस इसलिए क्या है, क्योंकि टोटल फाइंड करना है। 20 ये करेक्ट मार्क्स के लिए और ये -12 इनकरेक्ट आंसर के लिए, दोनों को हम प्लस करते हैं। तो 20 प्लस माइनस क्या हो रहा है? -12। 20 में जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा हमारा 8 मार्क्स। तो टोटल स्कोर कितना है मोहन का? 8 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो पार्ट है आपका, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। सेकंड है हमारा रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर। रेशमा जो है 5 करेक्ट आंसर करती है। लिखते हैं यहां रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर।
and 5 incorrect answer and 5 incorrect answer and 5 incorrect answer. What is her score? What is her score? तो इसका स्कोर क्या होगा? जैसे ही अभी हमने मोहन वाला सॉल्व किया है, सेम उसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, तो हम यहां लिखेंगे स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर इक्वल, उसने कितने करेक्ट आंसर किए हैं? 5 करेक्ट आंसर, तो 5 इंटू 1 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड हैं? 5 मार्क्स, इसलिए 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 मार्क्स। एंड स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, स्कोर कितना है हमारा? इसने कितने इनकरेक्ट किया है? 5 इनकरेक्ट किया है। कितना? 5 ना, तो 5 इंटू, उसके लिए अवॉर्डेड मार्क्स क्या है? -2 है, तो 5 इंटू -2। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स अवॉर्डेड हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स अवॉर्डेड हैं। तो हम इसको फाइंड करते हैं। 5 2 जा 10 आ रहा है हमारा यहाँ -10। अब टोटल स्कोर फाइंड करते हैं। टोटल स्कोर इक्वल 25 प्लस -10 इक्वल हो रहा है हमारा 25 प्लस -10 इक्वल 25 में जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा होगा यहाँ 15 मार्क्स। तो रेशमा को टोटल कितने मार्क्स अवॉर्डेड हुए? 15 मार्क्स। ठीक है, सेम इसी तरह से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट, अब इसको देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस में से हीना 2 करेक्ट आंसर कर दी है और 5 इनकरेक्ट आंसर कर दी है। सी अटेम्प्ट व्हाट इज हर क्वेश्चंस, तो उसके स्कोर्स क्या होंगे? उसने टोटल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 2 करेक्ट हुए और 5 इनकरेक्ट हुए। आप इसको खुद से फाइंड कर सकते हैं। इससे ना बनेगा तो वो हमें हमारे YouTube चैनल, हमारे WhatsApp ग्रुप में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये आपका क्वेश्चन 8 है। अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी एक व्हाइट बैग सीमेंट सेल करने पर उसको 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है। कितने रुपीज का? 1 रुपीज का। अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। एक व्हाइट बैग सीमेंट सोल्ड करने पर वह 8 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक ग्रे सीमेंट का बैग सेल करने पर उसे 5 रुपीज का लॉस होता है। आपको यहाँ दोनों तरह का बता दिया गया है। जब वो कंपनी व्हाइट सीमेंट सेल करती है तो उसे 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है और जब ग्रे सीमेंट का बैग सेल करती है तो उसे 5 रुपीज का लॉस होता है। आपको इसके बेस पर एक क्वेश्चन दिया गया है। द कंपनी सेल्स
3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कंपनी जो है 3000 बैग व्हाइट सीमेंट सेल करती है एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और वह 5000 ग्रे सीमेंट का बैग सेल करती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ, आप इसको फाइंड करते हैं। तो जो पहले हम सॉल्व करेंगे जब, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ कंपनी ऑन सेल ऑफ व्हाइट सीमेंट। प्रॉफिट ऑफ कंपनी ऑन व्हाइट सीमेंट सोल्ड। व्हाइट सीमेंट सोल्ड या सेल इक्वल, व्हाइट सीमेंट कितने बैग सेल करती है वो? 3000 बैग। तो 3000 इंटू 8, क्योंकि व्हाइट सीमेंट सेल करने पर उसे पर बैग 8 रुपीस का प्रॉफिट होता है। तो वह 3000 बैग सेल करती है, तो 3000 इंटू 8, क्योंकि पर बैग का जो प्रॉफिट है वो 8 रुपीस है, तो 3000 बैग कितना होगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0, 8 3 24, कितना हो रहा है? 24,000 रुपीस। एंड कंपनी अर्न लॉस सेल्स ऑन ग्रे सीमेंट बैग। ग्रे सीमेंट बैग, ग्रे सीमेंट बैग सेल करने पर उसे कितने रुपए का लॉस होता है? वह ग्रे सीमेंट के कितने बैग सेल करती है? 5000 बैग। तो 5000 इंटू 5000 इंटू 5, क्योंकि पर बैग का लॉस कितना है? 5 रुपीस है, इसलिए 5000 बैग का कितना होगा? 5000 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25,000 रुपीस उसको लॉस होता है और 24,000 रुपीस उसको प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। Here loss is greater than profit। जो लॉस है वो प्रॉफिट से बड़ा है, ज्यादा है, इसलिए लिखेंगे लॉस ऑफ कंपनी। लॉस ऑफ सीमेंट कंपनी, सीमेंट कंपनी का लॉस कितना हो रहा है? 25,000 माइनस 24,000। 25,000 में हम 24,000 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 1000 ऑब्टेन होगा, 1000 रुपीस। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि कंपनी को 1000 रुपीस का लॉस होता है। ठीक है, इसको प्रॉफिट जो है 24,000 और लॉस 25,000 है। हियर लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, लॉस जो है प्रॉफिट से ज्यादा है, इसलिए 25 माइनस 24,000 इक्वल 1000 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट जो है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। इसको हम इरेज करते हैं। इसी क्वेश्चंस का हम सेकंड पार्ट राइट करते हैं।
इसका सेकंड पार्ट जो है वो है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, it must sell to, it must sell to have neither profit or neither loss, neither profit and nor loss. If the number of grey bags sold is, if the number of grey cement sold grey bag sold in 6,400 bags, तो हम यहाँ देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इन 6,400 बैग्स। व्हाइट नंबर के कितने बैग्स सेल किया जाए कि ना कंपनी को प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस if the number of grey bags sold is 6,400 bags। यदि ग्रे बैग्स के 6,400 बैग्स सेल किए जाते हैं तो व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने सेल किए जाएं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम पहले निकाल लेते हैं कि कंपनी को कितना लॉस हुआ, हम यहाँ फाइंड करते हैं टोटल लॉस ऑफ कंपनी इक्वल 6,400 इंटू 5, क्योंकि 6,000 पर बैग्स का जो लॉस है रेट है वो 5 रुपीज पर बैग है। लॉस क्या है 5 रुपीज पर बैग, तो 6,400 बैग का लॉस कितना होगा 5 0 0 5 0 0 5 4 20 2 कैरी आ रहा है 5 6 30 और 2 32,000 कितना हो रहा है यहाँ पर 32,000 रुपीस। इतने रुपीस जो है कंपनी को लॉस हो रहा है, इतने रुपीस क्या हो रहा है कंपनी को लॉस। तो हम यहां फाइंड करते हैं द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इक्वल क्या होगा, जितना लॉस हुआ है इतने रुपीस का हमको व्हाइट सीमेंट में प्रॉफिट अर्न करना है, इतने रुपीस की व्हाइट सीमेंट बैग में प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर इसी में 8 से डिवाइड कर दें तो हमको व्हाइट सीमेंट बैग का नंबर आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे टोटल लॉस ऑफ कंपनी और रेट ऑफ पर व्हाइट बैग प्रॉफिट, रेट ऑफ व्हाइट बैग प्रॉफिट इक्वल टोटल लॉस कितना हो रहा है 32,000 और रेट क्या है 8 रुपीज प्रॉफिट का है। हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 8 4 32
कितना आ रहा है 4000 वैक्स। ठीक है, इतने रुपीस जो इसको लॉस हो रहा है, तो इतने रुपीस प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर इसी में आप 8 से डिवाइड कर देते हैं, हमको टोटल व्हाइट सीमेंट वैक्स का नंबर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखाते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन 9 है। रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ एन इंटीजर्स टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर से देखिए, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर्स टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। इस ब्लैंक्स में एक इंटीजर फिल करना है जिससे ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाए। क्या हो जाए? टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें दो साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जहां ब्लैंक्स है वहां आप क्या फिल करें कि दोनों साइड इक्वल हो जाएं। यहां माइनस लिखा हुआ है, -3 इनटू ब्लैंक्स है इक्वल +27। हम माइनस में क्या इंटू करें कि प्लस हो जाए, तो माइनस इंटू करेंगे। और 3 में किसका इंटू करें कि 27 हो जाए, तो 27 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और माइनस माइनस प्लस। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा 5 में किस इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 35 हो जाए। 5 के मल्टीपल में आता है 5 7 जा 35, लेकिन यहाँ पर 35 में माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस, इसलिए यहाँ भी हमको माइनस लगाना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 5 7 जा 35। सेम उसी तरह से हमारा सी क्वेश्चन है। यहाँ 8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 56 हो जाए। माइनस इसमें भी है और माइनस नेक्स्ट में भी है, अर्थात इसमें हम इस इंटीजर्स को हमको प्लस में रखना है। तो 8 7 जा 56, हम यहाँ 7 रखते हैं, तो 7 8 जा 56 और प्लस माइनस माइनस हुआ। इसी तरह से हमारा डी नंबर है, हम 32 को 12 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको 32 ऑब्टेन हो। ठीक है, यहाँ माइनस लिखा है, अर्थात इसमें दोनों मल्टीप्लायर में माइनस होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ होगा 11 12 जा 32। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। जिसको कहीं भी प्रॉब्लम हो हमारे YouTube चैनल, हमारे WhatsApp ग्रुप में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। थैंक यू।